बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन चीज़ी क्रॉकेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत ही चीज़ी सॉफ्ट बनते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। उसके लिए मैंने 250 ग्राम्स चिकन का कीमा लिया है। इसके लिए मैंने चेस्ट और थाई दोनों का कीमा मिक्स किया है। उसके लिए 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस है, 1 एग डालेंगे इसमें, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और 2 से 3 चम्मच के करीब हरा धनिया है, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सॉल्ट है। आप स्पाइसेस को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 प्याज, इन सब को मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लूँगी ताकि सब स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर एग बड़े साइज़ का हो तो आप हाफ़ एग यूज़ कीजिएगा ताकि कीमा ज़्यादा पतला ना हो जाए। जब कीमा अच्छे से चॉपराइज़ हो जाएगा तो मैं इसको किसी भी बाउल में निकाल लूँगी। आप इसको चाहें तो कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैं इनको क्रॉकेट्स की शेप दूँगी। सबसे पहले मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी ताकि कीमा हाथों से चिपके नहीं। फिर कीमे को हाथों पे फ्लैट कर लेंगे और मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ के क्यूब्स बना लिए इस तरह से। उसको सेंटर में रख के इसको अच्छे से नीट कर लेंगे और क्रॉकेट्स की शेप दे लेंगे। बहुत नीट करेंगे ताकि इसमें क्रैक्स नहीं बने। आप चाहें तो कोई सी भी शेप दे सकते हैं। चीज़ की जगह पे आप चाहें तो इसमें मायोनीज़ और क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से शेप देकर सबसे पहले मैं इस पर मैदा कोट करूँगी ताकि हमारी कोटिंग अच्छे से इस पर कोट हो। उसके बाद इसको एग में डिप करेंगे और लास्ट में इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स और एग की कोटिंग में डबल कोट करूँगी ताकि हमारे जो क्रॉकेट्स हैं बहुत ही क्रिस्पी बने। इस तरह से ब्रेड क्रम्स जो हैं मैंने होममेड यूज़ किए हैं। आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। दोबारा से मैं एग लगा रही हूँ, उसके बाद दोबारा से क्रम्स लगाऊंगी। ये डबल प्रोसेस करने का मकसद ये होता है कि हमारी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसी तरह से मैं तमाम क्रॉकेट्स की शेप देकर उनको कोटिंग कर लूँगी। आप इस तरह से कोटिंग करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इनको डीप फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था 5 से 10 मिनट के लिए और 5 से 6 मिनट एक साइड से कुक करेंगे, 5 से 6 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे क्योंकि कीमा जो है कच्चा है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना जूसी, सॉफ्ट और चीज़ी बना है और ऊपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।